हे दा लवीज, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए चेक करते हैं इस वक्त क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की, क्या सोच रही हैं वो अभी इस वक्त आपके बारे में, क्या थॉट प्रोसेस है अभी उनका आपको लेकर। चेक करते हैं। सभी लोग 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए मन ही मन। वो आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, इट कैन बी एनी पर्सन। 3 बार उनका नाम लीजिए मन ही मन और हम मिलकर चेक करेंगे कि क्या है इस वक्त उनके करंट थॉट्स, क्या है उनके करंट इमोशंस, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। चेक करते हैं क्या मैसेज आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए इस वक्त। चलिए बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा रीडिंग्स जनरल है और आप लोग क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें डेली गाइडेंस एंड रीडिंग्स के लिए। डिवाइन गाइड करें और बताएं इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी, इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी, इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, we have 6 of wands, 6 of swords, the high priestess and 2 of wands। बॉटम डेक हमारे पास आया है 9 ऑफ कप्स का। ओके, डिवाइन गाइड करें पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन, पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन, पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन। क्वीन ऑफ कप्स, द हर्मिट, Ten of wands and 2 of pentacles। बॉटम डेक हमारे पास है 8 of swords का। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली विजिबल हैं, क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी, बताऊँगी क्या फीलिंग है आपके पार्टनर के, क्या थॉट्स हैं, किस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या थॉट प्रोसेस है उनका। चलिए जानते हैं। आज सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आया है जिनका डेट ऑफ जिनकी बर्थ डेट या तो 6 से स्टार्ट है या तो 2 से स्टार्ट है। आप लोगों के लिए आज बहुत हाईलाइट मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जिनका बर्थडे 2 को आता है किसी भी महीने की या फिर 6 को आता है, हो सकता है कि वो लोग इस रीडिंग को ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे या इस रीडिंग को ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। सबसे पहला संकेत मुझे कार्ड्स में ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग अभी करंटली या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आज मुझे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पर रहते हुए भी आप लोग का रिलेशनशिप अभी पॉजिटिवली चल तो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं या जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश बहुत कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, बहुत एफर्ट्स लगाने की भी कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को सेटल करने की कोशिश कर रहे हो, अपने एंड से मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हो, अपने एंड से चीज़ें सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको उस प्रकार का सक्सेस, आपको उस प्रकार का ग्रोथ नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार का एक्शंस आपके पार्टनर को पुट करना चाहिए, ये उस प्रकार के एक्शंस पुट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको और आपके पार्टनर दोनों को इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अभी इस वक्त आपके पार्टनर आप उनकी प्रोफेशनल लाइफ में मुझे ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर ज़्यादा सीरियस हैं, प्रोफेशनल लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। या तो आप यहाँ पर हैं इंडिया में या वो बाहर फॉरेन में है या कोई दूसरी स्टेट, कोई दूसरी कंट्री में है, सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेटर बनाने के लिए, कैरियर को सही करने के लिए। मतलब एक ऐसा पिक्चर दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में कि आप पर्सन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो, पार्टनर के एंड से किसी पॉजिटिव एक्शन का आप वेट कर रहे हो,
लेकिन आपके पर्सन उनके करियर पर ज़्यादा मुझे इंडल्ज दिख रहे हैं, करियर पर ज़्यादा फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं और मेहनत बहुत कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं चीज़ें सेट करने की, आगे बढ़ने की, चीज़ें बढ़िया बनाने की, लेकिन सेट नहीं हो पा रही हैं, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अभी परेशान दिख रहे हैं। आपके पार्टनर ने जैसा सोचा था कि मैं चीज़ों को सही कर दूंगा, चीज़ों पर बैलेंस बनाऊंगा या बनाऊंगी, वो नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है या जिसकी वजह से रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग एक बर्डन महसूस कर रहे हैं, एक बर्डन फील कर रहे हैं, एक परेशानी फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इशू ज़्यादा हो रहा है। या तो कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया है, पहले की तरह बातचीत नहीं हो रही है, पहले की तरह कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, पहले की तरह कम्युनिकेशन नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। या कुछ लोग के साथ ऐसा हो रहा है कि अब पार्टनर रिलेशनशिप को वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, खुद को ज़्यादा दे रहे हैं, खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, खुद पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, खुद पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जिस तरीके से रिलेशनशिप को प्रायोरिटी वो स्टार्टिंग डेज में दिया करते थे, वो चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है, जिसकी वजह से भी आप लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और उन लोगों आप लोगों के लिए मैसेज आया भी है कि अगर आप बहुत परेशान हैं या बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं या बहुत उदास है तो आपको मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पार्टनर ना सामने से एक्शंस नहीं ले रहे हैं, बहुत प्रेशर में दिख रहे हैं अभी आपके पार्टनर, बहुत परेशानी में दिख रहे हैं आपके पार्टनर। उनके एंड से जिस प्रकार के पॉजिटिव एक्शंस पुट होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी यू गाइज आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इशू, यू गाइज आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कार्ड्स की एनर्जी को देखकर कि आपकी बहुत डिज़ायर है इनके साथ आगे बढ़ना, चीज़ें सेटल डाउन करना, लेकिन अभी ये पर्सन प्रोफेशनली ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। मतलब आज अगर क्लियरली देखा जाए ना तो पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर भी चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को सेटल भी करना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं चीज़ों पर उस प्रकार का बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से यू गाइज आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस रिलेशनशिप। ये पर्सन मैच्योर दिख रहे हैं, ओके, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से टैकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाए तो सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, मेहनत बहुत कर रही हैं और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर रही हैं। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन बहुत मैच्योर हैं और मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है ना, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। एक सबसे नेगेटिव बात ये दिख रही है कि जिस प्रकार की प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आँख में पट्टी लगा ली उन्होंने और हमें तो एक रिस्पॉन्स या हमें एक इंटरेस्ट जो हमारी तरफ था वो कहीं ना कहीं गुम हो गया है। कुछ लोग को ऐसा भी लग रहा है जब से ही हमसे दूर हुए हैं, किसी थर्ड पार्टी के साथ इंडल्ज है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कुछ रिलेशनशिप में कि हाँ थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ कोई ये रिलेशनशिप में नहीं है। हो सकता है कि आप किसी से बातचीत कर रहे हो, कॉन्टैक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, लेकिन अगर आपके अंदर ये माइंडसेट है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। हाँ, एज अ फ्रेंडशिप कम्युनिकेशन हो सकती है, एज अ फ्रेंडशिप बात हो सकती है, बट कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो आप में से जितने लोग इस डर के अंदर बैठे हुए हैं कि जब से यहाँ से गए हैं या जब से हम लोग के बीच में दूरियाँ आ गई हैं, ये पर्सन किसी और के साथ इंडल्ज हो चुके हैं, किसी और के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसा माइंडसेट चीज़ों के प्रति बिल्कुल भी ना रखें। वेट करें क्योंकि आज मुझे लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए कार्ड्स का मैसेज कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात, पर्सन प्रोफेशनली बहुत बिजी हैं, प्रोफेशनली खुद को उन्होंने बिल्कुल सरेंडर कर रखा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हिम्मत के साथ चीज़ों को टैकल कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये दिख रही है कि पता है उनके लिए भी वहाँ बाहर रहना बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। वो अभी भी चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर अभी भी चीज़ों का बहुत बर्डन है, लेकिन बस वो हर एक नेगेटिव पॉइंट को इग्नोर कर कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको भी पार्टनर को सपोर्ट करना चाहिए, आपको भी पार्टनर के साथ खड़े रहना चाहिए, आपको भी डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज सच कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड तो नहीं दिख रही है यहाँ पर कि किसी और के साथ रिलेशनशिप में है या किसी और के साथ कमिटेड हैं। तो वो पिक्चर आप यहाँ पर बिल्कुल भी ना सोचें।
मुझे ऐसा भी लग रहा है कार्ड्स को देखकर कि जितनी कोशिश कर सकते हो, जितना ट्राई कर सकते हो, अपने एंड से थोड़ी हिम्मत, थोड़ा अपने अंदर करेज, थोड़ा अपना विल पावर आप स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि वो पर्सन भी अभी बहुत परेशान है, वो पर्सन भी बहुत डाउन है, वो पर्सन भी चीज़ों को टैकल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए। तो उन्होंने अपने सेल्फ पर भी बहुत ध्यान दिया हुआ है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने सेल्फ पर बहुत ज़्यादा फोकस करा हुआ है, वो खुद को भी बहुत हैप्पी, बहुत पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह है कि इस समय आपको उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बढ़ाना चाहिए। अभी किसी भी वजह से लड़ाई झगड़े मत करना, फाइटिंग मत करना, अपसेट मत होना, उदास मत होना, और गो विद द फ्लो, चीज़ों को चलने देना। करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंगली दिखाई तो दे रहा है, समझ में आ रहा है कि बिल्कुल ये सोच रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन जो प्रायोरिटी अभी रिलेशनशिप को देनी चाहिए वो रिलेशनशिप को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। वो कैरियर पर ज़्यादा भी इंडल्ज हैं, कैरियर पर ज़्यादा फोकस है। देखो, कैरियर पर फोकस होना बहुत अच्छी बात होती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि अगर आपको ज़िंदगी जीना है तो आपके लिए आपकी हेल्थ भी प्रायोरिटी है, आपके लिए पैसा भी इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए खाना भी इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए काम करना भी इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए रिलेशनशिप भी इम्पॉर्टेंट है। तो बैलेंस बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं जिस पर्सन को भी आप डील कर रहे हैं वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, वो बहुत चीज़ों को लेकर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव अप्रोच नहीं दे रहे हैं। तभी उनके नेक्स्ट एक्शंस बहुत अभी लो हैं। तो वेट करो, इंतज़ार करो, रेमेडीज़ करो, ठीक है, रेमेडीज़ करो, उनको हीलिंग भेजो, हीलिंग मेडिटेशंस करो, जिससे कि आपको जल्दी रिस्पॉन्स दिखे। सारी हीलिंग मेडिटेशन के वीडियोस आपको इजीली मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू रीडिंग के साथ। घबराने की, डरने की बात नहीं है, सब धीरे धीरे सेटल हो जाएगा, बेहतर बन जाएगा। अभी थोड़ा फोकस कैरियर पर उनका ज़्यादा चल रहा है, तो आप भी उनको सपोर्ट करिए और पॉजिटिव रहिए। राधे राधे।